बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान साहब आजकल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, जर्नलिस्ट जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, मुलाकात करके उनसे गपशप लगाते हैं। गपशप लगाने के बाद वो अपनी एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते हैं और बताते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त जहनी और जिस्मानी और सेहत के एतबार से किस तरफ हैं, सोच क्या रहे हैं, उनकी अगली प्लानिंग क्या है। लेकिन इमरान खान साहब काफी समझदार हो चुके हैं और वो अब उसके अकॉर्डिंगली बातचीत करते हैं। सबसे पहले जरा कुछ खबरें आपसे शेयर करते हैं। आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और उन वीडियोस के बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि हालात व वाकयात क्या हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा इस वक्त अनरेस्ट है और बहुत ज्यादा परेशानी पाई जाती है लाडला कंपनी को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं और इसके बावजूद के बल्ले का निशान वापस हो चुका है और उम्मीदवारों के दरमियान भी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाती है। और इवन यहां तक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डाटा है, जो वेबसाइट्स हैं, वो ब्लॉक कर दी गई हैं और उन पे भी हैकर्स जो हैं वो बार बार हमला कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका एक अपना प्रोसीजर है, तरीका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक चल रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि इंतकाम का लेवल क्या है और पोस्टर्स, बैनर्स जो हैं वो उखाड़े जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और किसी के नहीं। और न सिर्फ ये बल्कि दफा 144 भी लगा दी गई है और दफा 144 लगाने के फौरन बाद गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई हैं दफा 144 की आड़ में, और लिस्टें बना के उन्होंने रखी हुई हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है वो मुतहर्रिक ना हो सके। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने इन चीजों से घबराना नहीं है, आपने अपना हक लेना है और ये हक आपने कुछ जाती मफाद के लिए नहीं लेना, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, दस्तूर के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए लेना है। क्योंकि अगर 8 फरवरी का दिन हमने जाया कर दिया तो फिर पाकिस्तान कई दिहाइयां पीछे चला जाएगा और एक ऐसा टोला जो है वो मुसल्लत होने की कोशिश करेगा जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। अब जरा आपको सुनाते हैं। हल्का 121 है और उसके वहां पे क्या हो रहा है ये सारा कुछ वो बताएंगे। सरकारी मुलाजिम आते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के लोग आते हैं, गाड़ियां लेकर आते हैं और आके वो बैनर और पोस्टर उठाते हैं और उठाकर ले जाते हैं। अब लोगों ने जरा मज़ाहमत भी शुरू कर दी है। पहले जरा ये मनाजर देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि परसों से ये काम कर रहे हैं कि जब हम फ्लैक्सी लगाते हैं पीटीआई की और ये उतार देते हैं। आज स्पेशली हमने नाके लगा रखे थे इनको पकड़ने के लिए और आप देखें कि हमने पकड़ लिया इनको, पूरा ट्रक भरा हुआ है और इस तरह के 3 ट्रक हैं जो ये उतार चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ पीटीआई इमरान खान की अपनी तस्वीरें उतारते हैं, तो कुछ शर्म करनी चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम दे रहे हैं, ये मोहसिन नकवी साहब जो बार बार ये कहते हैं कि जी मैं वजीर आला हूँ, मैं इंसाफ की बात करता हूँ, तो ये आपके सामने है। इनको कुछ शर्म करनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में ये मामला कर रहे हैं। डरो 8 फरवरी से, जब आवाम निकलेगी अपना गुस्सा दिखाएगी वोट की शक्ल में, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी फिर जुडिशरी से भी दरख्वास्त है कि आप कहते हैं कि हमें चीजें कहाँ से आए, ये आपके सामने चीजें हैं। खुदारा जस्टिस करें। जज वो होता है जो अपनी जजमेंट देता है। आप अपनी जजमेंट्स दें। हमारे साथ जो जुल्म कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब से ज्यादती कर रहे हैं, इसको आप सामने रखिए। कम से कम हमें इलेक्शन तो लड़ने दें। हम पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान अदारों की तरक्की चाहते हैं, लेकिन आप भी कोई अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं। खुदारा अवाम में इतनी नफरत पैदा ना करें अपने लिए कि आपके लिए अवाम मुश्किल पैदा कर दे। हम फुल का किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम ब्रिज बने। ये देखिए अब साइड पे जाने लग गए हैं, भागने की तैयारियों में। अब ये सारा नीचे है, इन्होंने निकल जाना है और ये अवाम हमारे साथ है माशाल्लाह से। ये पुलिस भी साथ मिली हुई है इनके और इन्हें भगा रहे हैं।
जब तक तुम मिनटों के कर रहे हो काम के पीछे तुम पार्ट ना बनो यहाँ की सारे ने ब्लैक मारी है पैसे कटो देख लेते कितने बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਜੀ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇ फ्लैक्स उतारो कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान इमरान खान जुल्म के ये ज़ाब्ते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मुकाबला करो अगर माँ का दूध पिया मुकाबला करो आओ मुकाबला करो हमारा लीडर अंदर है फिर नहीं करते हो हमसे आओ मैदान में मुकाबला करो हमारे साथ ये पुतली ये बगैरती मत करो ये आवाम ये खो देगी तुम सबको खो देगी ये अवाम धो देगी आपको, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अवाम 8 फरवरी को भरपूर तरीके से निकल आई और उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल कर लिया तो यकीन जाने कि फिर वाक़तन ये कोई नज़र नहीं आएगा 8 फरवरी की, बल्कि दिन में ही गायब हो जाएंगे। शाम को तो शाम तो कोई नहीं पहुंचेगा, शाम तक का इंतज़ार नहीं करेगा, रिजल्ट्स का इंतज़ार नहीं करेगा। 12-1 बजे पता चल जाएगा कि ये रिजल्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। जलसे मुस्लिम लीग नवाज के होते हैं और वहाँ पे जो लड़के आते हैं, नौजवान आते हैं, जो लोग आते हैं, वो वोट किसको देंगे जब उनसे पूछा जाता है। ज़रा देखिए, एक और मंजर है। ये जलसा है मुस्लिम लीग नवाज का, और लेकिन वहाँ के जो शुरका हैं वो क्या कह रहे हैं, सुने। चल भाई, वोट किसका भाई? वोट बोले हाँ जी, इमरान खान का भाईजान, इमरान खान का ये बैनर भाईजान अंदर आओ, आप बिरयानी लेना है भाईजान इतने। तेरा वोट कितना भाई? मेरा पीटीआई का वोट, पीटीआई का भाईजान, बिरयानी पीटीआई का। आमर वोट दोनों आगा ना, एक बताओ, एक पीटीआई। वो कहते हैं जी हम तो आए हैं बिरयानी लेने, और वोट जो है वो इमरान खान का है, पीटीआई का है, और वो सारे यही कह रहे थे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, और मैं कुछ आपको और भी मनाजिर दिखाता हूँ। ये हर जगह के यही मनाजिर हैं। अब कंपेन कैसे चलेगी? लोग क्या कर रहे हैं, लोग मेट्रो बसेस पे सवार हो जाते हैं, ऑरेंज ट्रेन पे सवार हो जाते हैं, और वहाँ पे वो कंपेन शुरू कर देते हैं कि जी वोट किसको देना है। यही एक मंजर है, ज़रा देखिए कितना मेरे पाकिस्तानियों, चूंकि तुम सारे पता है 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, साढ़े मुल्क से काबज माफिया वा इन्होंने इस टाइम उन्होंने तैयार किया गया है। तो मैं थोड़ी गुजारिश करांगा, तुम 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दो, जिन्हें तुम सारे सेहत कार्ड दिता, जिन्हें साड़ी नबी की शान का अलम बुलंद किया, ये कुरान पाक की तालीम नाफज की। सब तो बड़ी जी गुदाम सी और सेहत कार्ड से हर गरीब के कोल सेहत कार्ड मौजूद से। थोड़ा सारे गुजारिश है, 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दोगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला थोड़ा मेरा हामी नाज़िर हो। इमरान खान आएगा तो दोबारा सेहत कार्ड भी आएगा, दोबारा और भी बड़े गरीबों में से जिहड़े की प्रोग्राम आएंगे। ये उम्मीद करते हो अपने लाहौर शहर के इमरान खान को कामयाब करोगे। अल्लाह ताला थोड़ा मेरा हामी नाज़िर हो। वोट इमरान खान का है जी। और आगे तैमूर झगड़ा साहब हैं, सूबाई वज़ीर खजाना रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के। वो क्या कहते हैं, सारी सिचुएशन में उनका क्या अंदाज़ा है, क्या वो हिम्मत हार बैठे हैं या हिम्मत उनकी बरकरार है, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के बारे में क्या कहते हैं, डिजिटल मीडिया के बारे में क्या कहते हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ज़रा सुनिए। इंटरनेट जो है वो एक गेम चेंजर जरूर है, वरना तो पहले जमाने में वही पीटीवी होता था ना, और जो जब पीटीवी कहती थी कि दुनिया सही है तो दुनिया सही होती थी। पीटीवी 2 भी होता था, उस पे ट्रैक्टर की देखभाल और सफाई वाला वो भी दिखाते थे। जी पीटीवी 2 भी था। हाँ जी, दो पीटीवी 2 भी फिर आ गया, लेकिन कोई 30 साल बाद आ गया। तो ये एक बात मैं कह दूं, 80-90% अवाम हमारे सिंबल्स भी पहचान गए हैं।
अभी शायद कोशिश ये होगी कि जो जो कैंडिडेट खड़ा हो, जो क्लेम करे कि वो पीटीआई का कैंडिडेट है। देखिए, इलेक्शन का दिन जरूरी है और इलेक्शन के दिन को पाकिस्तान की आवाम वो रिगिंग नहीं मानेगी। वोटर निकलेगा, वो वोट देगा, वो उसका हक है। ये इंतजामिया का हक नहीं है कि उसको वोट देने से रोके, उसका वोट फाड़े, उसको जो है वो पोलिंग बूथ अच्छा झगड़ा साहब, आप समझते हैं कि अभी भी आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है। आप जो जज्बा पख्तूनों का देख लें, इसमें कोई शक नहीं है। 115 सीटें हैं, उसमें इंशाल्लाह कम से कम 80 सीटें, और ये मैं रिगिंग के बाद की बात कर रहा हूं, पीटीआई को जाएंगी। 35 सीटें भी अपोजिशन नहीं जीत सकती। अच्छा, ये तैमूर झगड़ा थे जी, और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनाएगी, पंजाब में भी हम जीतेंगे, मरकज में भी जीतेंगे, और हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इंटरनेट एक गेम चेंजर है, और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इंटरनेट पे किया जा रहा है। इंटरनेट को बंद कैसे करना है, उनको स्लो कैसे करना है। और कल था टिकटॉक पे एक वर्चुअल जलसा था, तो कल टिकटॉक पे क़यामत बरपा थी, और वहां पे इंटरनेट, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो स्लो कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत हाल ये है कि आप कहीं भी चले जाएं पाकिस्तान के किसी भी कोने में, तो वहां पे यही हाल और यही सूरत हाल आपको नजर आएगी। अब जरा आपको एक मंजर दिखाता हूं, और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के आए हैं, उनका मुस्लिम लीग नवाज में क्या हशर हो रहा है और कितनी इंसल्ट की जा रही है। कारदार साहिबा थी, और वो आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के, मुस्लिम लीग नवाज उन्होंने ज्वाइन की थी। कल एक स्टेज पे वो मरीम साहिबा के साथ जलसे में थी, तो उनके साथ क्या सूरत हाल हुई जरा देखिए। ये खास तौर पे ये एक वीडियो, छोटा सा क्लिप है, जरूर देखिए कि किस तरीके से वो बात करने की कोशिश करती हैं, वो बात नहीं करते, और उसके बाद मरीम औरंगजेब साहब आती हैं, उनको खींचती हैं और वहां से फारिग कर देती हैं। ये हर उस शख्स की, हर उस उम्मीदवार की और हर उस रहनुमा की यही हालत है मुस्लिम लीग नवाज में, जो इस वक्त हमें कारदार साहिबा की नजर आ रही है। सुनिए जी, ये देखें, ये जलसा हो रहा है, और उसके बाद ये सारी सूरत हाल आप देख रही हैं कि मरीम साहिबा हैं, साथ मिसेस मलिक हैं, और उसके बाद उनको खींचा और वो ले गए। और यहाँ पे स्टेज पे वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ जगह है तो मुस्लिम लीगियों के लिए है, जो पीटीआई छोड़ के आए हैं उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। यही सूरत हाल हर जगह पे मौजूद है। तो बहरहाल जी, ये तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पत्तों की से उस लड़के को टिकट दिया है जिसने 3700 रुपए का साइकिल बेच के, तो वो उसने फंड रेजिंग की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शौकत खानम के लिए। तो ये भी सूरत हाल हमारे सामने है। बहरहाल ये तो वाकयात मैंने कुछ सुना दिए, इससे आप खुद अंदाजा लगा लें इस वक्त पाकिस्तान का पब्लिक जो आवाम क्या सोच रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।